आराम करते समय इस वैज्ञानिक महिला ने अचानक एक विशाल पहाड़ी राक्षस को देखा जो दशकों से सो रहा था और अब उसने अजीब तरह से अपनी आंखें खोल दी थी। लेकिन इस समय बेस स्टाफ को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस राक्षस का स्वभाव बहुत हिंसक था और इसने अकेले ही आधे शहर को तबाह कर दिया था। विशेषज्ञ डर गए और जल्दी से पराबैंगनी सुरक्षा चालू की, क्योंकि पराबैंगनी किरणें ही एकमात्र चीज थी जिससे राक्षस डरता था। लेकिन अचानक एक कॉफी कप कंट्रोल सिस्टम पर गिर गया, जिससे पराबैंगनी सुरक्षा तुरंत विफल हो गई। जब राक्षस ने देखा कि उसके हाथ बंधे हैं तो उसके अंदर क्रोध की आग भड़क उठी। उसने बिना कुछ कहे आसानी से जंजीरें तोड़ दी और खतरा भांपकर नोरा भागने लगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल राक्षस ने एक मुक्के से लिफ्ट को उड़ा दिया। लिफ्ट 100 मीटर दूर जा गिरी। अच्छा हुआ कि आखिरकार साथियों ने नोरा को बचा लिया था। पलक झपकते ही पूरा रिसर्च बेस तहस नहस में डूब गया। कुछ लोग डर से वहीं जम गए और अगले ही पल राक्षस के पैरों तले कुचलकर धूल बन गए थे। इस विशालकाय के सामने बचे लोग पागलों की तरह बाहर भागे। लेकिन जैसे ही वे बेस से निकले, राक्षस अचानक जमीन से निकला। अजीब बात यह थी कि उसने उन पर हमला नहीं किया, बल्कि शहर के केंद्र की ओर मुड़ गया। इसी वजह से एक अभूतपूर्व आपदा शुरू हुई। जल्द ही राक्षस पहाड़ की चोटी पर एक बार के पास पहुंच गया। इस समय लोगों को आने वाली आपदा का पता नहीं था और वे अभी भी बार में नाच गा रहे थे, बिना यह जाने कि उनका शोर राक्षस को क्रोधित कर रहा था। अगले ही क्षण राक्षस ने बार की छत उखाड़ फेंकी और अपना सिर अंदर डालकर सभी को देखने लगा। मूर्ख लोग खतरे से अनजान थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने फोन निकालकर तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया। जब तक राक्षस ने हाथ बढ़ाकर भीड़ को पकड़ना शुरू नहीं किया, तब तक उन्हें समझ आया कि कुछ गड़बड़ है और वे सब बाहर की ओर भागने लगे। हालांकि तेज दौड़ने वाले लोग आपदा से बच गए, पीछे वाले इतने भाग्यशाली नहीं थे और पहाड़ी राक्षस का भोजन बन गए थे, जिसके इस व्यवहार ने सेना का ध्यान आकर्षित किया। इस पहाड़ी राक्षस को पूरी तरह खत्म करने के लिए उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर सैनिकों को भेजा। अचानक तेज पराबैंगनी किरणों ने राक्षस की त्वचा जला दी। लेकिन इस पहाड़ी राक्षस को वास्तव में हराना आसान नहीं था। जैसे ही पायलट खुशी में डूबा, राक्षस ने एक बिजली का खंभा खींचकर हेलीकॉप्टर पर फेंक दिया, जिससे एक हेलीकॉप्टर तुरंत विस्फोट हो गया। अपने साथियों को मरते देख कमांडर क्रिस तुरंत क्रोधित हो गए, लेकिन साथियों के समय पर प्रेरित करने से उनकी भावनाएं स्थिर हुई। तभी अचानक राक्षस ने हमला रोक दिया और एक अजीब मुस्कान दिखाई और बिना हिचकिचाहट के मुड़कर चला गया। राक्षस का उद्देश्य सेना से लड़ना नहीं था, वह कुछ और करना चाहता था। इन दो अनुभवों के बाद नोरा को एहसास हुआ कि राक्षस उसे बल से नहीं हरा सकता, इसलिए वह लोगों को एक निषिद्ध गुफा में ले गई। पता चला कि इस गुफा में भी एक राक्षस रहता था। वह चाहती थी कि यह राक्षस अपनी प्रजाति से बात करे, ताकि मनुष्यों और राक्षसों के बीच शिकायतें सुलझ सके। जब सभी गुफा की गहराई में पहुंचे, नोरा ने लयबद्ध तरीके से पत्थरों से जमीन थपथपाई। दरअसल नोरा के पिता ने उसे राक्षसों को बुलाना सिखाया था और कुछ आह्वान के बाद एक छोटा राक्षस धीरे धीरे उनके सामने आया। जब सभी डर से हिलने तक नहीं चाहते थे, तभी नोरा ने अपना हाथ सीधे राक्षस के चेहरे की ओर बढ़ाया।